Hello guys, welcome to our YouTube channel Chanak Academy. Today we will discuss the drainage pattern of गंगा ड्रेनेज बेसिन। आइए डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ रिवर गंगा। सोर्स ऑफ रिवर गंगा का कहाँ से आता है। ये जो रिवर गंगा की फॉर्मेशन होती है बाय मेल्टिंग ऑफ 450 ग्लेशियर्स। ये 450 जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तब गंगा की फॉर्मेशन होती है। बट 3 आर मेजर ग्लेशियर विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गंगा रिवर। फर्स्ट गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इट इज़ फाउंड इन उत्तराखंड। सेकेंड इज यमुनोत्री होता है एंड इट इज लोकेटेड इन उत्तरकाशी। चलिए गंगोत्री ग्लेशियर से देखते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी एक रिवर निकलती है भागीरथी, और ये भागीरथी आके यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मिलती है। और दूसरी हमारा जो छोराबली ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है रिवर मंदाकिनी, और ये रिवर मंदाकिनी फिर जाके ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। और तीसरी हमारी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। ये सतोपंथ ग्लेशियर सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है उत्तरकाशी में, और यहाँ से अलकनंदा निकलती है सेकंड मेजर स्ट्रीम ऑफ गंगा। और ये धीरे धीरे आके ये जाके फिर रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। जब रुद्रप्रयाग में मिलती है तो जब तीनों रिवर एक जगह मिल जाती हैं, वहाँ से हमारे देवप्रयाग से एक गंगा रिवर का ओरिजिन शुरू होता है। और ये देवप्रयाग से सिंगल जो स्ट्रीम निकलती है उसे गंगा बोलते हैं। अब कोर्स ऑफ गंगा की अगर डिस्कस करें तो देखिए ओरिजिन जो गंगा का अगर फॉर्मली देखेंगे तो देवप्रयाग से है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे है। अब देखिए ये देवप्रयाग से निकलती है, जब ये अपर कोर्स में होती है धीरे धीरे जब ये हरिद्वार पहुंचती है, हरिद्वार के बाद ये मतलब इसका अपर कोर्स जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। धीरे धीरे वो प्लेन पे आ जाती है, मतलब उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी भी रिड्यूस होती है। बिहार, वेस्ट बंगाल और बाउंड्री करते हुए बंगाल पहुँचती है। फिर आप देखेंगे फ्लड प्लेन्स जो बनते हैं मेनली इसका कहाँ फ्लड प्लेन बनते हैं। इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि गंगा का जो ओरिजिन होता है वो कौन कौन सी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन की है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये सब डिस्कस करेंगे। देवप्रयाग से निकलने के बाद जो हमारी पहली जो ट्रिब्यूटरी होती है वो रामगंगा होती है। रामगंगा हमारी कहाँ से निकलती है, ये नागटिब्बा से निकलती है। नागटिब्बा, और ये मेनली रोहित खांड में अपना फ्लड प्लेन बनाती है। और जो सेकेंड इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी होती है गोमतल जो हमारी गोमतल ग्लेशियर से निकलती है गोमती। और ये गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के ऊपर कौन सा हमारा शहर बसा हुआ है, लखनऊ बसा हुआ है। और ये फ्लड प्लेन, इसी के फ्लड प्लेन को अवध प्लेन और फतेहगढ़ प्लेन और वाराणसी प्लेन बोलते हैं। ये मोस्ट फर्टाइल गंगा का प्लेन है। सेकंड हमारी निकलती है यहाँ से घाघरा निकलती है, जो हमारे बहराइच और लखनऊ के रूट पे पड़ती है। ये हमारी नामी ग्लेशियर से निकलती है, और ये जाके आरा में मिलती है। आरा कहाँ है, इलाहाबाद में। ये जाके मिल जाती है गंगा और जहाँ पे संगम कहलाती है। फिर हमारी एक निकलती है दूसरी रिवर गंडक। ये हिमाद्री से निकलती है। हिमाद्री कहाँ है, तिब्बत में निकलती है। तिब्बत ये फिर अपना पटना में पहुँचती है, यूपी में नहीं बहती है, ये डायरेक्ट पटना में बहती है। और ये अपना प्लेन जो फ्लड प्लेन होता है ये पटना में बनाती है। और चौथी जो हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो हमारी गौरी शंकर ट्रिब्यूटरी है। और गौरी शंकर से कौन सी निकलती है, हमारी रिवर कोसी निकलती है। और ये हमारा भागलपुर प्लेन बनाती है। ये हमने मेजर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। जैसा कि हमने देखा यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री जो होती है गंगा की सबसे लंबी नदी बोली जाती है। यमुनोत्री की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी है। अब यमुनोत्री में डायरेक्ट जो हमारी जुड़ती है चेनाब जुड़ती है, और ये सब विंध्या से निकलती है। विंध्या जो श्रृंखला है वहाँ से निकलती है। ये चेनाब निकली है, बेतवा निकलती है, के निकलती है डायरेक्ट जाके यमुना में जुड़ती है, ना कि डायरेक्ट गंगा में। और दूसरी जो मेजर रिवर हमारी निकलती है रिवर सोन, और रिवर सोन ये पटना के आगे जाके मिल जाती है रिवर गंगा से। और इसी तरीके से रिवर गंगा की ये इतनी कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी थी। ये हमने मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा डिस्कस कर लिया है। और आज देखते हैं कि मेजर डैम्स कौन कौन से इस गंगा नदी पे बने हुए हैं। पहला टेहरी डैम है। टेहरी डैम कौन सी रिवर पे बना है, भागीरथी पे। और भागीरथी किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये मेनली कहाँ लाई करता है, ये उत्तराखंड में है। मेनली इसका जो मोटिव, जो भागीरथी का जो मतलब टेहरी डैम बनाया गया है उसका मेन मोटिव क्या है, इसका मतलब है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है मेनली। और ये मेन इसके बेनिफिशियरी स्टेट कौन से हैं, यूके है, यूपी है एंड दिल्ली है, मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। और सेकंड हमारा लौकुश बैराज ये भी गंगा पे बना हुआ है। ये कानपुर में लोकेटेड है। और ये फ्लड
मेनली फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया है और ये यूपी इसका मेनली बेनिफिशरी है। ठीक है। तीसरा हमारा रिहांड सागर डैम है। ये रिहांड सागर डैम रिहांड और सोन नदी पे बना हुआ है, ये यूपी में लाई करता है। इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ये यूपी और एमपी इसके मेन बेनिफिशरी हैं। अब बात करें पंचेत डैम। पंचेत डैम कहाँ पे बना है? रिवर दामोदर पे बना है। रिवर दामोदर कहाँ है? झारखंड में है। और झारखंड मेनली किस लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। बिहार झारखंड इसके मेन बेनिफिशरी हैं। अगर बात करें रिवर दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट की, ये भाई सीरीज ऑफ डैम के प्रोजेक्ट हैं। ये दामोदर रिवर पे बना हुआ है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है ये डैम जो है। ये मेनली फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, मतलब ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डैम है और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल इसके बेनिफिशरी हैं। थैंक यू फॉर द, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द डे।